पहली बार आए को कोई मामलो देखना में या फिर सुनना में आयो कि जी जनता है बा पुलिस के लिए रोड के ऊपर उतराई ही। बचपन से इच्छा तो फौजी बनने की थी। दबंग की उपाधि थाने मिली ही तो बी टाइम में थारो की रिएक्शन हो? ये सब देने वाले आप ही लोग हैं। जहाँ तक अपराधियों की बात है, झुंझुनू पुलिस की दबंगता बनी रहेगी। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, उनमें से काम के चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो पुलिस को छोड़ के सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। कैमरामैन उमेश के साथ आधा पहुंचे हाँ झुंझुनू के एसपी ऑफिस में, या फिर बात करें कि थाना में आज रूबरू करा रहे हूँ राजस्थान का दबंग पुलिस ऑफिसर। आप बात करें राजस्थान का दबंग की उपाधि भी बंद दी गई है नया अपने झुंझुनू का एसपी साहब मर्दुल जी कछावा से थाना रूबरू करा रहे हूँ। सबसे पहले आप बात करें कि झुंझुनू में थारी आगाम पर थारो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि जहाँ राजस्थान को दबंग की थाने उपाधि मिली है तो एक पीछे सबसे पहले तारी पोस्टिंग धौलपुर के अंदर हुई, मेरे हिसाब से तार जगह बड़े सको जुड़ रही, तो कुछ वाक्य होता तारी पहली पोस्टिंग एज एसपी थारी हुई धौलपुर में, कुछ स्मारक सकते साझो करना चाहो? देखिए, धौलपुर निश्चित तौर पे एक एडीएफ डकैती प्रभावित क्षेत्र रहा है ट्रेडिशनली, और वहाँ पर हमारी जो टीम थी अच्छी टीम थी, और टीम के साथ ही मिलकर के हमने जो काफ़ी सारे कार्य वहाँ पर किए, और काफ़ी सारी डकैत गैंग्स जो थी और इनामी अपराधी जो थे उनको पकड़ पाने में हम सफल हो पाए। और जो है काफ़ी सारे चैलेंजेस धौलपुर क्षेत्र के थे। दुर्गम बीहड़ वहाँ के हैं, चंबल के बीहड़ जो हैं, पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज रहता है। बड़ी वारदातें वहाँ पर होती हैं, और चूँकि दो राज्यों की और सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो अपराध और आपराधिक तत्वों की आमद रफ्त भी वहाँ पर रहती है। तो इन सभी चैलेंजेस को देखते हुए एक बढ़िया टीम होने के कारण जो है ये सारी सफलता हम अर्जित कर पाए। अच्छा, इसे बताओ कि जहाँ करौली के अंदर माने बात सुनने में आई कि प्रशासन तो थारे साथ में है, साथ में बढ़ेगी जी की जनता भी ही बाबी बान के दिला पर भी थे राज कराया करता। तो अब बात करें कि पहली बार आए को कोई मामलो देखना में या फिर सुनना में आयो कि जी की जनता है बा पुलिस के लिए रोड के ऊपर उतराई ही, तो बी के पीछे के मामलो पूरा? देखिए, करौली ज़िले में नशा एक महत्वपूर्ण समस्या थी। नशे के क्षेत्र में हमने काफ़ी काम किया, प्रभावी रोकथाम लगाई, काफ़ी जो है बड़े मात्रा में सीजर्स भी किए। पिछले 10 वर्षों में इतना सीजर नहीं हुआ था जितना कि एक वर्ष में हमारी टीम ने वहाँ पर किया, और इसका एक अच्छा संदेश पूरे समाज में, पूरे आमजन में गया। और इसके अलावा जन जागरण के कार्यक्रम, जन जागृति के कार्यक्रम और लोगों से सीधा जुड़ाव जो हमारा सभी का था, थाना स्तर पे, चौकी स्तर पे और मेरे स्वयं के स्तर पे, वो जुड़ाव होने के कारण लोगों का प्यार और स्नेह और आशीर्वाद हमें मिला। और जो है जो भी कार्रवाइयाँ हमने की, जो भी काम हमने किया, उसमें लगातार जनता का सहयोग हमें मिलता रहा। अब बात करें कि झुंझुनू में अभी तक जितना भी एसपी आए सब शानदार, एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन अभी आप बात करें कि झुंझुनू के अंदर राजस्थान का दबंग जगह पे आया ही रियल लाइफ में बात करें कि बहुत सा आप दबंग देखा, लेकिन रियल लाइफ का जगह दबंग ही बेसते पहली बार रूबरू हो रहा हो। तो झुंझुनू के अंदर से सबसे पहले आया तो थाने जहाँ आप बात करें कि सैनिक नगरी भी इन खोजा, सबसे ज़्यादा सैनिक आप बात करें कि शहीद जगह ही बाया धरती दी है। लेकिन अब आप बात करें कि पुलिस के अंदर भी एक दबंग पुलिस ऑफिसर जो है वो झुंझुनू मिल गया है। तो थाने के लग है कि ये जो आपराधिक जो तत्व यहाँ पर कितनी हद तक लगाम लगा? सर्वप्रथम तो मेरे लिए स्वयं के लिए गर्व की बात है कि जो मेरा पदस्थापन झुंझुनू में हुआ है, निश्चित तौर पर वीरों की नगरी है, और एक जो है बहुत अच्छा अनुभव यहाँ पे रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। अपराध के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो चूरू के राजगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है और हरियाणा बॉर्डर से भी लगा हुआ क्षेत्र है। तो निश्चित तौर पर अपराधियों की और आपराधिक गैंग्स की आमद रफ्त यहाँ पर रहती है। तो टॉप प्रायोरिटी हमारी जो है प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव पुलिसिंग जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। विशेषकर जो बॉर्डर क्षेत्र है, राजगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है, तो नवयुवक आजकल जो अपराध के क्षेत्र में आ रहे हैं उस पर हमारी विशेष निगरानी रहेगी। हम बात करें झुंझुनू जो को है बिल्कुल छोटो और शांत शहर है, हिंदू मुस्लिम दंगा की हम बात करें तो आज तक झुंझुनू के अंदर को नहीं है, बिल्कुल शांत शहर है। झुंझुनू के अंदर आता ही थे सबसे पहले कौन सी चीज़ां चिन्हित करी कि के बे समस्या ही और उनके ऊपर थे के कार्रवाई करोगा? देखिए, जहाँ तक समस्याओं की बात है तो अभी एक रिव्यू मीटिंग कल मैंने ली थी सभी वृत्ताधिकारियों की, और अभी धीरे धीरे क्षेत्र को भी हम देखेंगे। क्षेत्र में हमारे दौरे जो हैं वो अभी लगातार मैं करूँगा, और आमजन से जुड़ाव रहे, आमजन की जो समस्या है, जो व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति है उसको त्वरित न्याय मिले। जो मुकदमे हमारे यहाँ पे दर्ज हो रहे हैं, चाहे वो SC/ST केसेस हों, महिला संबंधी अपराध हों, चाहे अन्य कोई भी अपराध हों, पीड़ित को तुरंत न्याय मिल सके, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा प्रोएक्टिव पुलिसिंग करते हुए
जो बॉर्डर का क्षेत्र है या जो आपराधिक गैंग्स हैं या आपराधिक तत्व हैं जो रंगदारी या इस प्रकार के अपराधों में लिप्त हैं, उनको हम टॉप प्रायोरिटी पे रखते हुए उनका जो है यहाँ से निस्तारण करेंगे। अभी जैसे मैं थारी जीवनी पढ़ रहा और भी के अंदर में देखियो कि पहले थे सेना के अंदर अधिकारी बनना चाहो, अभी के बाद में थे यूपीएससी की तैयारी करियो और पुलिस के अंदर थे जे आईपीएस थे बनया हो। मैं बताऊँ कि जैसे अपराध ने मिटाने की जैसे थे तारी पहली पोस्टिंग धौलपुर में ही बड़े थे, बहुत ही बढ़िया कार्रवाई थे बड़े करी, तो अपराध ने मिटाने की जी इच्छा ही दिल में बचपन से ही या फिर आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद में हुई? देखिए, जैसा आपने बताया, बचपन से इच्छा तो फौजी बनने की थी, लेकिन 12वीं क्लास में हमने एनडीए का एग्ज़ाम भी दिया, सफल नहीं हो पाए, वो एक अलग बात है। और फिर धीरे धीरे जो है वो इस नौकरी में हम आ गए। इस नौकरी के पुलिस के अलग चैलेंजेस हैं, अलग दायित्व हैं। सेना का अलग कार्य है, पुलिस का अलग कार्य है, काम दोनों ही देश के लिए और समाज के लिए करते हैं। जिस नौकरी में मैं अभी हूँ, आज हूँ, उसके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उसको बिल्कुल कर्तव्य निष्ठा से हम निभाएंगे और आम जन से जुड़ाव रखते हुए उनकी समस्याओं का जो भी हम निस्तारण कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक सवाल को जवाब और दे दो कि थाने जब राजस्थान में दबंग की उपाधि थाने मिली तो बी टाइम में थारो की रिएक्शन हो? ये सब देने वाले आप ही लोग हैं। उपाधि देखिए, मैं मानता हूँ कि दबंगता तो ऐसी है कि अगर आप पीड़ित को न्याय दे सकते हैं तो सब चीज़ सार्थक है, अगर आप पीड़ित को न्याय नहीं दे सकते हैं तो कोई भी चीज़ सार्थक नहीं है। मैं बात करा कि जैसे गुंडागर्दी के अंदर भी एक दबंग वर्ड को यूज़ करो जाए, बट्ठे भी करो जाए, पुलिस के अंदर भी करो जाए, तो गुंडागर्दी के अंदर आप बात करा कि दबंग को यूज़ बहुत ज़्यादा मोस्टली माने जाए, लेकिन पुलिस के अंदर पहली बार है को आपका कोई वर्ड आप सुन रहे हैं कि पुलिस में कोई है कोई अधिकारी भी है जो इस हिसाब से दबंग करके और जो कि अपना आरोपी हिमड़ के खिलाफ कार्रवाई करे? नहीं, निश्चित तौर पर जहाँ तक अपराधियों की बात है, झुंझुनू पुलिस की दबंगता बनी रहेगी और एक प्रभावी रोकथाम अपराधियों पर हम लगाएंगे। थाने के इलाके एक बात होगी, ये दबंगता की वजह से आप बात करें कि जो को ट्रांसफ़र वगैरह भी जाए हुए हैं या दबाव के अंदर, राजनीतिक दबाव में, तो बाबी के पीछे खड़े खड़े कोई कारण है? ट्रांसफ़र्स की जहाँ तक बात है तो उसमें क्लियर पॉलिसी पुलिस मुख्यालय की, राज्य सरकार की जो बनी हुई है, उसी के अनुरूप जो ट्रांसफ़र्स होंगे तो उसी के अनुरूप किए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से थारा बहुत बहुत स्वागत है झुंझुनू के अंदर और जलको झुंझुनू का चैनल को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी थे सुनया हा झुंझुनू का जगह नया एसपी ही मर्दुल जी कछाव बन का विचार जगह ही बन को जो जज्बो है पुलिस प्रशासन ने लेकी, पुलिस की नौकरी ने लेकी बेको तो जज्बो थे सुने हो थारी के ऊपर कह रहा है कि झुंझुनू एक एसपी की या फिर एक दबंग ऑफिसर की कितनी की ज़रूरत थी, बीस अपने अपने जिलन जो का वो कितनों के फ़ायदे होगो, अपराधिक जो की गतिविधि ही बन कितनी के रोकथाम लागेगी, थारी जी की राय बन कमेंट में जरूर दोगा। वीडियो लाइक शेयर करो मत भूल, जब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो जरूर से कर लीजिए, करने एक घंटी को निशान वो दबा लियो ताकि हमारा अगला वीडियो हाथ मिल जाए। जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार बनाए रखो।